आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरे की जो दिखाई नहीं देता पर चुपचाप हमारे इंटरनेट को बदल रहा है, और शायद हमेशा के लिए। स्क्रीन पर ये जो नंबर है, जरा इसे देखिए, 50%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है। ये है आज के इंटरनेट का वो हिस्सा जो इंसानों का है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज इंटरनेट पर आने वाला हर दूसरा विजिटर असल में इंसान ही नहीं है, वो एक बॉट है। और यकीन मानिए, ज्यादातर बॉट्स किसी अच्छे काम के लिए नहीं आ रहे हैं। इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम का एक नाम भी रखा गया है, AI स्लॉप। मतलब AI से उगला हुआ ऐसा सस्ता घटिया कंटेंट जिसमें कोई मेहनत नहीं लगी। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों का ध्यान खींचना, क्लिक्स बटोरना और ऑनलाइन बातचीत के माहौल में जहर घोलना। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये स्लॉप हमारे रोज के ऑनलाइन एक्सपीरियंस को आखिर कैसे खोखला बना रहा है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चारों तरफ सिर्फ बेजान, बिना आत्मा वाला कंटेंट भरा पड़ा है? किसी ने क्या खूब कहा है कि हम औसत दर्जे के कंटेंट के सुनहरे दौर में आ चुके हैं। सोचिए, सुनहरा दौर मतलब हर तरफ कंटेंट का अंबार लगा है, लेकिन उसमें से कोई काम की चीज ढूंढना मानो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा मुश्किल हो गया है। और ये कचरा ये हर जगह फैल चुका है। लिंक्डइन खोलिए तो लगता है जैसे किसी अर्थहीनता के ब्लैक होल में आ गए हैं, जहां एक ही बात को 100 अलग अलग तरीकों से घुमा फिरा के कहा जा रहा है। Amazon पर ऐसी किताबों की बाढ़ है जिन्हें AI ने बिना किसी रूह के बस दोबारा लिख दिया है। म्यूजिक ऐप्स में AI से बना संगीत घुसपैठ कर रहा है। और YouTube, अरे वहां तो AI स्क्रिप्ट, AI आवाज और AI थंबनेल वाले चैनल रोज 10-10 वीडियो बना रहे हैं। नतीजा, हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन स्पैन पूरी तरह से फ्राई हो चुका है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ खराब कंटेंट की बात नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा संगीन है। ये है बड़े पैमाने पर क्रिएटिविटी की चोरी। सोचिए, हर वो आर्ट, हर वो लेख, हर वो ओरिजिनल आइडिया जो इंसानों ने बनाया, उसे AI कंपनियों ने अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल कर लिया। और कैसे? बिना असली क्रिएटर्स को एक पैसा दिए, बिना कोई क्रेडिट दिए। पर इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब शुरू होता है। ये स्लॉप सिर्फ घटिया नहीं है, ये सच्चाई के लिए ही एक सीधा खतरा है। हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास से गलत AI की। कॉन्फिडेंटली इनकरेक्ट यानी आत्मविश्वास से गलत। इसका मतलब क्या है? कल्पना कीजिए, कोई आपसे पूरे यकीन के साथ कहे कि धरती चपटी है। AI आज ठीक यही कर रहा है। वो पूरी तरह से मनगढ़ंत बातों को भी इतने भरोसे से पेश करता है जैसे वो 100% सच हों। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखिए। एक रिसर्च टीम ने AI से ब्राउन ड्वार्फ्स यानी भूरे बौने तारों के बारे में पूछा, और AI ने जो जवाब दिया वो कमाल का था। दर्जनों पन्ने ऐसी यूनिक जानकारी जो कहीं और मौजूद ही नहीं थी। पहली नजर में तो लगा कि कोई बहुत बड़ी खोज हाथ लग गई है, लेकिन जब उन तथाकथित फैक्ट्स को चेक किया गया तो पूरी कहानी ही पलट गई। पता चला कि AI ने ज्यादातर जानकारी या तो खुद बना ली थी, या फिर कहानी को मजेदार बनाने के लिए, उसे हार्ड हिटिंग बनाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया था। और यहीं से वो खतरनाक चक्रव्यूह शुरू होता है, जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। देखिए, ये कैसे काम करता है। स्टेप 1, AI एक नया सच गढ़ता है। स्टेप 2, कोई AI से चलने वाली वेबसाइट या चैनल उसे फैक्ट की तरह पब्लिश कर देता है। स्टेप 3, अगला AI जब इंटरनेट खंगालता है तो उसे ये झूठी जानकारी एक असली सोर्स की तरह मिलती है। और स्टेप 4, बस देखते ही देखते एल्गोरिदम की दुनिया में एक झूठ सच का रूप ले लेता है। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये सब सिर्फ सोशल मीडिया मीम्स तक ही सीमित है। ये जहर अब हमारे मानव ज्ञान के पुस्तकालय यानी साइंटिफिक रिसर्च तक में फैल चुका है। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये दिखाता है कि कैसे बड़े AI मॉडल्स के आने के बाद साइंटिफिक पेपर्स में डेल्व, मेटिकुलस जैसे AI के पसंदीदा शब्द अचानक से बढ़ गए हैं। इसका मतलब समझिए, AI अब सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, वो उस भाषा को ही बदल रहा है जिसमें विज्ञान लिखा जा रहा है। और अब एक और चौंकाने वाली बात सुनिए। कुछ रिसर्चर्स अपने पेपर्स में सफेद रंग के टेक्स्ट में AI के लिए प्रॉम्प्ट छिपाते हुए पकड़े गए हैं। क्यों भला? ताकि AI रिव्यूअर को धोखा देकर एक पॉजिटिव रिव्यू हासिल किया जा सके। हम जिस लाइब्रेरी में ज्ञान की नई किताबें जोड़ रहे हैं, उसकी नींव ही खोखली होती जा रही है। तो सवाल ये है, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या हम इस इंसानी इंटरनेट को बचा सकते हैं? जवाब है हाँ,
लेकिन ये एक चुनाव है जो हम सबको मिलकर करना होगा। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, इस पूरी डिजिटल दुनिया में सबसे कीमती चीज आखिर है क्या? डेटा? नहीं। स्पीड? नहीं। वो है हम इंसानों का ध्यान, हमारी अटेंशन। और अगर ये एआई स्लॉप एक राक्षस की तरह हमारे ध्यान का एक बड़ा हिस्सा निगल गया, तो फिर असली मेहनत से किया गया इंसानी काम कहाँ बचेगा? उन क्रिएटर्स, लेखकों और कलाकारों का क्या होगा जो क्वालिटी पर यकीन करते हैं? उनके लिए तो टिक पाना ही नामुमकिन हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या है? कोई नया सॉफ्टवेयर? कोई नया एल्गोरिदम? नहीं, इसका जवाब एक बहुत पुरानी और साधारण सी चीज है, इंटेग्रिटी, यानी कि ईमानदारी। हमें ऐसे कंटेंट को चुनना होगा और सपोर्ट करना होगा जो इंसानों द्वारा इंसानों के लिए बनाया गया है। हम आज एक डिजिटल चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता जाता है स्लॉप इंटरनेट की तरफ, जो सस्ता है, भड़काऊ है और पूरी तरह अविश्वसनीय। और दूसरा रास्ता है इंसानी इंटरनेट का, जो ईमानदारी पर, भरोसे पर और असली रचनात्मकता पर बना है। हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का भविष्य इसी एक चुनाव पर टिका है। हर क्लिक, हर लाइक, हर शेयर एक वोट की तरह है। तो सवाल यह है कि हम वोट किसे देंगे? क्या हम इस सस्ते, लुभावने कीचड़ में डूब जाना चाहते हैं, या हम उन इंसानों का साथ देंगे जो ये पक्का करने के लिए घंटों मेहनत करते हैं कि उनकी कही बात आत्मविश्वास से गलत ना हो? ये फैसला हम सबका है।